हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की बॉटनी के सिलेबस के बारे में। इससे प्रीवियस फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बीएससी फर्स्ट ईयर के ही सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री के सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। और फ्रेंड्स, आपने अपने उस वीडियो में अपना बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए फ्रेंड्स आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आज हम बॉटनी के सिलेबस को बहुत ही सरल से सरल शब्दों में आप सभी को फ्रेंड्स समझाने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज मैं आपसे से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपसे वीडियो को स्टार्ट से कह सकते हैं कि वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें। और जिस तरीके से मैं फ्रेंड्स आप को सिलेबस समझाऊंगा उसके बाद फ्रेंड्स आपको कोई दूसरा कह सकते हैं कि वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जरूर से जरूर देखें। और ये फ्रेंड्स आप को कह सकते हैं कि आपने फ्रेंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्योंकि मैं जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि फ्रेंड्स हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को फ्रेंड्स फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का और जूलॉजी का बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन भी कराया जाता है। तो प्लीज जरूर से जरूर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो है उनकी सहायता से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर से बेहतर ढंग कर सकते हैं कि ढंग से या तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स कि आज का हमारा बॉटनी का सिलेबस आखिरकार क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आप सभी फ्रेंड्स किस क्लास में हैं, तो फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर में है। फ्रेंड्स किस क्लास में है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में है। और फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स 2 सेमेस्टर होता है, एक फ्रेंड्स हमारा सेमेस्टर फर्स्ट और फ्रेंड्स एक हमारा सेमेस्टर सेकंड। सेमेस्टर फर्स्ट में फ्रेंड्स आपने बहुत ही अच्छे से अच्छा मार्क स्कोर किया होगा, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते भी होंगे। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा सेमेस्टर फर्स्ट था जिसको फ्रेंड्स आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। अब उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा सेमेस्टर सेकंड है, इसमें फ्रेंड्स हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने सेमेस्टर फर्स्ट में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स एक थ्योरी क्लास को और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल क्लास को पढ़ा था। जैसा कि फ्रेंड्स जो हम लोग का थ्योरी क्लास था वो फ्रेंड्स था माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ये फ्रेंड्स थ्योरी हम लोग का कह सकते हैं कि थ्योरी क्लास था फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद फ्रेंड्स टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये प्रैक्टिकल क्लास था फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ठीक इसी की बात कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे सेकंड सेमेस्टर में फ्रेंड्स कर सकते हैं कि हम लोगों को फ्रेंड्स कितने थ्योरी क्लास और कितने प्रैक्टिकल क्लास करने हैं। तो फ्रेंड्स एक थ्योरी क्लास करनी है और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल क्लास करनी है। तो आप सबको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों को फ्रेंड्स अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की बॉटनी के सिलेबस के अंतर्गत कह सकते हैं कि एक थ्योरी क्लास को फ्रेंड्स हम लोगों को लेनी है और फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्लास को लेनी है। अब जो फ्रेंड्स हम लोग का जो थ्योरी क्लास है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो देन फ्रेंड्स जिसका नाम है आर्कियोगोनिट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर, यानी कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हम लोग को थ्योरी क्लास है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास कौन सा है, तो लैंड प्लांट्स आर्किटेक्चर, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास है। जैसा कि फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि जो फ्रेंड्स आर्कियो कह सकते हैं कि आर्किगोनिएट्स एंड प्लांट आर्की जो टेक्सचर है ये फ्रेंड्स हम लोग का थ्योरी क्लास है। जबकि जो फ्रेंड्स हमारा लैंड प्लांट्स आर्किटेक्चर है ये फ्रेंड्स हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास है। जो फ्रेंड्स हम लोग का थ्योरी क्लास था और जो फ्रेंड्स हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास था, इन दोनों क्लास में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हम लोगों को फ्रेंड्स कितने क्रेडिट मिलने वाले हैं, तो 4 और 2 यानी कुल मिलाकर फ्रेंड्स हम लोगों को 6 क्रेडिट भी मिलने वाले हैं। जो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ आप को शो हो रहा होगा कि 4 और उसके बाद फ्रेंड्स ये जो 2 कह सकते हैं कि क्रेडिट है ये फ्रेंड्स दोनों को मिलाकर फ्रेंड्स को मिलाकर 6 क्रेडिट मिलने हैं, जिसमें से फ्रेंड्स कम से कम आप को फ्रेंड्स 4 या 5 क्रेडिट तो हर हाल में ही लाने होते हैं। तो ये फ्रेंड्स मोटा मोटी में जो फ्रेंड्स सिलेबस था मैंने फ्रेंड्स को बताने का भी प्रयास किया और फ्रेंड्स आप को समझ में आ भी गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा आर्किगोनिएट्स एंड जो प्लांट आर्किटेक्चर है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कितने सारी यूनिट दिए गए हैं, यानी फ्रेंड्स कितने सारे चैप्टर दिए गए हैं और उन चैप्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें फ्रेंड्स हम लोग को पढ़ना है। और इसी के साथ जो फ्रेंड्स हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास है लैंड प्लांट्स आर्किटेक्चर, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कितने सारे प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि यूनिट दिए गए हैं और कौन कौन से यूनिट में फ्रेंड्स किस किस तरीके से हम लोग को प्रैक्टिकल करना है। चलिए फ्रेंड्स उसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देन फ्रेंड्स आप सी को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर शो भी हो रहा होगा कि फ्रेंड्स जो हम लोगों का बीएससी फर्स्ट ईयर है जिसमें जो फ्रेंड्स हम लोगों को कह सकते हैं जो फ्रेंड्स थ्योरी क्लास करना था जिसका फ्रेंड्स नाम है आर्किगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इस थ्योरी क्लास के अंतर्गत कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कितने सारे यूनिट दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर फ्रेंड्स आप को समझाया गया है।
जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का थ्योरी क्लास था, इसके अंतर्गत फ्रेंड जो हमारा सबसे पहला यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है इंट्रोडक्शन टू आर्कीगोनिड्स एंड ब्रायोफाइट्स, यानी कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हम लोग का पहला कह सकते हैं फ्रेंड्स जो थ्योरी हम लोग का क्लास था फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स ये हमारा पहला कह सकते हैं यूनिट है या फ्रेंड्स पहला चैप्टर है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड चैप्टर कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो फ्रेंड्स है टेरिडोफाइट्स का। उसके बाद जो देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा थर्ड चैप्टर या थर्ड यूनिट कौन सा है, तो देन फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड यूनिट है वो फ्रेंड्स है जिम्नोस्पर्म्स का। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा फोर्थ यूनिट कौन सा है, तो देन फ्रेंड्स हमारा जो फोर्थ यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है, क्या नाम है फ्रेंड्स, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है पैलियोबॉटनी, यानी फ्रेंड्स ये हम लोग का फोर्थ यूनिट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा यूनिट या फ्रेंड्स फिफ्थ यूनिट कौन सा है, तो देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा यूनिट है, कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी, यानी फ्रेंड्स ये हमारा पांचवा यूनिट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा छठवां यूनिट कौन सा है, तो देन फ्रेंड्स इसके बाद जो हम लोग का छठवां यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है प्लांट एनाटॉमी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम लोग का सातवां यूनिट कौन सा है, तो देन फ्रेंड्स हम लोग का सातवां यूनिट जो फ्रेंड्स है वो फ्रेंड्स है रिप्रोडक्टिव बॉटनी, यानी फ्रेंड्स ये हम लोग का सातवां यूनिट है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम लोग का आठवां यूनिट कौन सा है, तो फ्रेंड्स आठवां यूनिट है पैलिनोलॉजी, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हम लोग का कह सकते हैं फ्रेंड्स जो हम लोग का थ्योरी क्लास है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कुल मिलाकर हम लोग को फ्रेंड्स कितने सारे यूनिट दिए गए हैं, तो 8 ही यूनिट दिए गए हैं। और फ्रेंड्स इन सभी यूनिट को हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से फ्रेंड्स इनका प्रिपरेशन आप सभी को अपने इसी कह सकते हैं कि YouTube चैनल के माध्यम से कराने वाले हैं। तो प्लीज यदि आपने फ्रेंड्स अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आए वाले नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप भी देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का जो फ्रेंड्स थ्योरी क्लास था जिसका फ्रेंड्स नाम क्या था, तो जिसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नाम फ्रेंड्स क्या था, तो आर्कीगोनिड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का थ्योरी क्लास का नाम था। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को कह सकते हैं कि 8 यूनिट के अंतर्गत, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आर्कीगोनिड्स एंड जो प्लांट आर्किटेक्चर नामक जो फ्रेंड्स हम लोग का थ्योरी क्लास है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कुल मिलाकर हम लोग को 8 यूनिट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जो हम लोग का 8वां यूनिट था जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला यूनिट था इंट्रोडक्शन टू आर्कीगोनिड्स एंड ब्रायोफाइट्स, उसके बाद सेकंड यूनिट था टेरिडोफाइट, थर्ड यूनिट था जिम्नोस्पर्म, फोर्थ यूनिट था पैलियोबॉटनी एंड फिफ्थ यूनिट था एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सिक्स्थ यूनिट है प्लांट एनाटॉमी। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेवंथ यूनिट है रिप्रोडक्टिव बॉटनी एंड जो फ्रेंड्स हमारा 8th यूनिट है वो फ्रेंड्स है पैलिनोलॉजी, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारी 8 के 8 यूनिट हैं इनके बारे में चलिए फ्रेंड्स हम सीख लेते हैं कि इन चैप्टर के अंतर्गत या इन यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिन पॉइंट के बारे में हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी या अध्ययन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग उसे भी समझ लेते हैं। यानी फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से शो हो रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हम लोग का पहला यूनिट था जिसका फ्रेंड्स नाम था इंट्रोडक्शन टू आर्कीगोनिड्स एंड ब्रायोफाइट्स, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप सभी को शो हो रहा होगा कि फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट के बारे में पढ़ना है। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा एरो के माध्यम से आप सभी को फ्रेंड्स समझाने का प्रयास करूंगा। मैं ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई भी दे रहा होगा, तो आप लोग प्लीज समझने का प्रयास करना। ये फ्रेंड्स आप सभी को थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग कह सकते हैं कि फ्रेंड्स मोबाइल को अपने पोर्ट्रेट कर सकते हैं फॉर्म में कर लेना, यानी कह सकते हैं कि मोबाइल को फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ज्यादा आप लोग फीरा देख रहे होंगे तो उसे फ्रेंड्स थोड़ा सा कह सकते हैं कि फ्रेंड्स घुमा लेना, यानी कह सकते हैं कि फुल स्क्रीन पर दिखना, तो आप को बहुत ही अच्छे तरीके से भी फ्रेंड्स शो होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स की इंट्रोडक्शन टू आर्कीगोनिड्स एंड जो फ्रेंड्स ब्रायोफाइट्स है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं और उन पॉइंट को फ्रेंड्स कितने कह सकते हैं कि घंटे के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को कवर करना है, ये भी फ्रेंड्स आप को साफ साफ बताया गया है कि कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स बॉटनी कह सकते हैं इसको फ्रेंड्स हम लोग कंप्लीटली आप को मैं बता दूं तो 60 घंटे के अंतर्गत फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से लेसन को कितने कितने घंटे पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ डिस्क्राइब यहां पर किया गया है। तो इंट्रोडक्शन टू आर्कीगोनिड्स एंड ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग का जो सबसे पहला पॉइंट है वो फ्रेंड्स है यूनिक फीचर्स ऑफ आर्कीगोनिड्स। जो फ्रेंड्स आर्कीगोनिड्स की जो फ्रेंड्स कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, जो फ्रेंड्स उनके कुछ लक्षण होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स पढ़ना है और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। जनरल उसके जो फ्रेंड्स कुछ कैरेक्टर होते हैं, जो फ्रेंड्स उसके कुछ लक्षण होते हैं उनके बारे में पढ़ना है और इसी के साथ साथ कह सकते हैं कि एडेप्टेशंस टू लैंड हैबिट, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स उनकी लैंड हैबिट होती है उनके बारे में
में पढ़ना है रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स थैलस ऑर्गेनाइजेशन की जो रेंज होती है उनके बारे में पढ़ना है। और इसी के साथ जो फ्रेंड्स उनका क्लासिफिकेशन होता है, जो फ्रेंड्स उनका वर्गीकरण होता है उनके बारे में पढ़ना है। उनकी फ्रेंड्स मॉर्फोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे, उनके फ्रेंड्स हम एनाटॉमी को पढ़ेंगे और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हम उनके रिप्रोडक्शन को यानी फ्रेंड्स उनके जनन को भी पढ़ेंगे। जिसमें फ्रेंड्स मैं आपको साफ साफ बता दूं तो रिकिया के बारे में, मार्केंटिया के बारे में, एंथोसेरस के बारे में, उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि फैगनम के बारे में और फ्रेंड्स फ्यूनेरिया के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आपको बताऊं कि जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, जो फ्रेंड्स ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं, उसकी फ्रेंड्स आर्थिक महत्व क्या होती है, उन सभी के बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से कर सकते हैं कि अपनी हम इंट्रोडक्शन टू आर्किगोनिड्स एंड ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। तो आपको फ्रेंड्स मोटा मोटी पता चल ही गया होगा कि इंट्रोडक्शन टू आर्किगोनिड्स एंड ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत हम लोग को कह सकते हैं कि जो आर्किगोनाइड्स के जो फ्रेंड्स कुछ सामान्य लक्षण होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को पढ़ना है। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स उनके कुछ यूनिक लक्षण भी होते हैं, यूनिक फीचर भी होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। ब्रायोफाइट्स क्या होता है और इसी के साथ ही फ्रेंड्स उसकी क्लासिफिकेशन को भी पढ़ेंगे और उसके फ्रेंड्स मॉर्फोलॉजी को, उनके एनाटॉमी को, उनके जो फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन सिस्टम होते हैं उन सभी को पढ़ेंगे। जिसमें मैं फ्रेंड्स आपको खास रूप से बताऊं तो रिकिया के बारे में, मार्केंटिया के बारे में, एंथोसेरस के बारे में, फैगनम के बारे में और फ्रेंड्स फ्यूनेरिया के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही खास तरीके से फ्रेंड्स अध्ययन करने वाले हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स ब्रायोफाइट की आखिरकार इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, उनका फ्रेंड्स आर्थिक महत्व क्या होता है, उन सभी पॉइंट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी इंट्रोडक्शन टू आर्किगोनिड्स एंड ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत कह सकते हैं कि चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का सेकंड यूनिट कौन सा है। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को मैं जो समझा रहा हूं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ भी रहा होगा। तो आप सभी को फ्रेंड्स यदि अच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का सेकंड यूनिट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हम लोग का जो सेकंड यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है टेरिडोफाइट्स, यानी फ्रेंड्स जिसका नाम क्या है तो जिसका फ्रेंड्स नाम है टेरिडोफाइट्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि टेरिडोफाइट के अंतर्गत फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को पढ़ना है। यानी फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि अपना जो फ्रेंड्स सेकंड यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि जनरल जो फ्रेंड्स उसके कुछ कैरेक्टर होते हैं, जो फ्रेंड्स उसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को अध्ययन करना है। इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि अर्ली एंड जो फ्रेंड्स अर्ली लैंड प्लांट होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को चर्चा करना है। उनकी जो फ्रेंड्स कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं, उनके जो फ्रेंड्स कुछ वर्गीकरण होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स पढ़ना है। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स उनके कुछ एग्जांपल्स जो होते हैं, उनके कुछ उदाहरण भी होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। उसके आगे में फ्रेंड्स आपसे को बताऊं तो हेटेरोस्पोरी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे और जो फ्रेंड्स उनकी कुछ सीड हैबिट्स भी होती हैं तो उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम इसी यूनिट में चर्चा करने वाले हैं। उसके आगे में फ्रेंड्स आपसे को बताऊं तो जो फ्रेंड्स हमारा स्टेलर इवोल्यूशन होता है, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हम लोग का स्टेलर इवोल्यूशन होता है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही विधिवत तरीके से चर्चा करने वाले हैं क्योंकि फ्रेंड्स इससे संबंधित काफी कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आपसे को बता दूं तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स टेरिडोफाइट्स होती है इसकी फ्रेंड्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, यानी फ्रेंड्स इसका आर्थिक महत्व क्या है, इससे संबंधित फ्रेंड्स काफी सारे पॉइंट हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसका फ्रेंड्स ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। उसके आगे में फ्रेंड्स आपसे को बताऊं तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ कह सकते हैं कि सेलेजेनिला, इक्विसेटम एंड एजोला, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा सेलेजेनिला एंड इक्विसेटम और जो फ्रेंड्स एजोला है इसके फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन सिस्टम को, इसके फ्रेंड्स एनाटॉमी को, इसके फ्रेंड्स मॉर्फोलॉजी को, जितने भी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इससे जो फ्रेंड्स कंपैरेटिव स्टडी होती है उन सभी का फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से फ्रेंड्स इसके अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। तो आई होप आपसी को फ्रेंड्स मोटा मोटी ये भी समझ में आ गया होगा कि टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत फ्रेंड्स सबसे पहले टेरिडोफाइट्स के बारे में जानेंगे कि टेरिडोफाइट्स क्या होता है, उनके फ्रेंड्स सामान्य लक्षण क्या हैं, उनका फ्रेंड्स कहते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, यानी फ्रेंड्स वो कितने टाइप के होते हैं। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि हेटेरोस्पोरी और जो सीड हैबिट्स होती है उनके बारे में जानेंगे, स्टेलर इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, टेरिडोफाइट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और इसी के साथ कहते हैं फ्रेंड्स कि सेलेजेनिला, इक्विसेटम और जो फ्रेंड्स एजोला की एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और जो फ्रेंड्स इसी के साथ जो फ्रेंड्स उसकी रिप्रोडक्शन कह सकते हैं जो सिस्टम होते हैं उन सभी के फ्रेंड्स अपने हम कंपैरेटिव स्टडी के अंतर्गत फ्रेंड्स उनका हम अध्ययन करने
वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड यूनिट हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का थर्ड यूनिट कौन सा है। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स शो भी हो रहा होगा। अब फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि फ्रेंड्स हम लोग का सेकंड यूनिट है, इसे फ्रेंड्स हम लोग कितने घंटे के अंदर का फ्रेंड्स कवर कर सकते हैं। तो 8 घंटे फ्रेंड्स यदि हम सभी लगातार पढ़ाई करें तो 8 घंटे के अंतर्गत फ्रेंड्स हम इस कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर को कंप्लीटली फ्रेंड्स कह सकते हैं कि खत्म कर देंगे। उसी के आगे फ्रेंड्स यहाँ पर हावल लिखा है जो फ्रेंड्स हम लोग का थर्ड यूनिट है, जिसका फ्रेंड्स नाम है जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म को फ्रेंड्स यदि हम सभी 8 घंटे लगातार पढ़ते हैं तो इसको भी फ्रेंड्स हम लोग कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो जो फ्रेंड्स हम लोग का थर्ड यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है जिम्नोस्पर्म्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं और उन कौन कौन से पॉइंट को फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म होता है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी किसके बारे में फ्रेंड्स सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जिम्नोस्पर्म के बारे में सीखेंगे कि जिम्नोस्पर्म आखिर होता क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स हम उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में यानी फ्रेंड्स उनकी वर्गीकरण के बारे में सीखेंगे कि जो फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म होता है इनके फ्रेंड्स कितने सारे वर्गीकरण होते हैं, कौन कौन से कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म को फ्रेंड्स हम लोग किस किस कह सकते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स टाइप में रखते हैं, उन सभी के बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे। और उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, जो फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो फ्रेंड्स उनका बंटवारा होता है या कह सकते हैं फ्रेंड्स उनका कह सकते हैं जो फ्रेंड्स अलग अलग कुछ विभेद लक्षण होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम इसी कह सकते हैं कि यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आप को बताऊं तो जो फ्रेंड्स साइलेंट फीचर ऑफ कह सकते हैं कि साइकाडाल्स, जिंक गोल्स, कौन उसी के साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि कॉनिफेरल्स एंड कह सकते हैं कि नीटेल्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ आपसी को बेसिक एग्जांपल भी दिए गए हैं, उन्हीं की मदद से फ्रेंड्स आपको को सीखना होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा साइकेडेल्स यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स साइकाडेल्स होता है, जिंक गोल्स होता है, कॉनिफेरल्स होता है और जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे जो नीटेल्स होते हैं, ये फ्रेंड्स हमारे कुछ ऐसे कह सकते हैं फ्रेंड्स पॉइंट दिए गए हैं जिनकी जो फ्रेंड्स सैलिएंट फीचर होती हैं, उन सभी फीचर को फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स अध्ययन करेंगे और कह सकते हैं कि उनकी हम एग्जाम्पल के साथ यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स हम उनके एग्जाम्पल के साथ फ्रेंड्स उन सभी का अध्ययन करेंगे। उसके आगे मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं कि जो फ्रेंड्स साइकास होता है, जो फ्रेंड्स हमारा जिंकगो होता है, जो फ्रेंड्स पाइनस होता है, जो फ्रेंड्स हमारा कहते हैं कि फाइड्रा होता है, उनके फ्रेंड्स हम बारे में कह सकते हैं उनका फ्रेंड्स जो कुछ स्पेशल डिफरेंस देखेंगे यानी फ्रेंड्स उनका कुछ जो विशिष्ट संदर्भ होता है, उन सभी को फ्रेंड्स अपने हम कह सकते हैं कि इसी यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम उनके कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे, उनके फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के साथ साथ ही फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि उनके हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के भी बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सबको कंप्लीटली फ्रेंड्स ये भी समझ में आ रहा होगा कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत फ्रेंड्स सबसे पहले जिम्नोस्पर्म के बारे में जानेंगे, उनके फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, उनके फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। उसी के साथ ही फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि साइकाडेल्स, जिंक गोल्स, कॉनिफेरल्स एंड जो फ्रेंड्स हमारे नीटेल्स होते हैं, इनके जो फ्रेंड्स कुछ कह सकते हैं कि सैलिएंट फीचर्स होते हैं, इन सभी फीचर के बारे में जानेंगे। उसी के साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ कि साइकास, जिंकगो, पाइनस, फाइड्रा और जो फ्रेंड्स ये सारे कह सकते हैं कि बहुत सारे और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, इनके फ्रेंड्स स्पेशल डिफरेंस क्या होती है, उनकी उन्हीं के फ्रेंड्स इनके हम स्पेशल डिफरेंस को भी सीखेंगे और बहुत ही बेसिक से बेसिक और बहुत ही जबरदस्त तरीके से फ्रेंड्स इसका जो एग्जांपल होगा हम लोग उसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। और इसी के साथ मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि काफी सारे हम लोग जिम्नोस्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे, उनके फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और फ्रेंड्स उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कह सकते हैं क्या होती है, उनका फ्रेंड्स आर्थिक महत्व कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या होता है जिम्नोस्पर्म का, उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि अपने थर्ड यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का फोर्थ यूनिट कौन सा है। फोर्थ यूनिट फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, यानी फ्रेंड्स जो पैलियोबॉटनी कह सकते हैं, इससे फ्रेंड्स काफी सारे क्वेश्चन हम लोग की बोर्ड एग्जाम में बनते भी हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि पैलियोबॉटनी के अंतर्गत हम लोग को फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से पॉइंट है और कौन कौन से पॉइंट के बाद हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट उसे भी समझ लेते हैं। यानी फ्रेंड्स मैं आपसे को बताऊं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का पैलियोबॉटनी है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी किस किस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना कि पैलियोबॉटनी के अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी कह सकते हैं कि उसके जो फ्रेंड्स कुछ जर्नल अकाउंट होते हैं, कह सकते हैं फ्रेंड्स किनके जर्नल अकाउंट होते हैं। तो साइकेडोफिलिकल्स यानी फ्रेंड्स ये काफी सारे इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही अच्छे तरीके से देखना। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, तो इसका फ्रेंड्स हो सकता है मुझे कहने में इसको दिक्कत हो, तो प्लीज आपसे किसी न किसी तरीके से एडजस्ट कर लेना। जो फ्रेंड्स हम लोग का साइकेडो जो फ्रेंड्स
फॉलिकल्स होता है, इनके जो फ्रेंड्स कुछ जनरल अकाउंट होते हैं, इनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। और इसी के साथ ही साथ हम लोग को कह सकते हैं कि बैनेटी टेल्स जो होते हैं, इनके फ्रेंड्स जनरल अकाउंट को सीखना है। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कहते हैं कि पेंटॉक्सिलेल्स जो होते हैं, इनके फ्रेंड्स हम जनरल अकाउंट को सीखेंगे। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, को तो कॉर्डाइटेल्स, जो फ्रेंड्स हम लोग का कॉर्डाइटेल्स होता है, इनके जो फ्रेंड्स जनरल अकाउंट होते हैं। इन सभी के फ्रेंड्स जो ये चारों दिए गए फ्रेंड्स कौन से दिए गए हैं, तो साइकोडो फॉलिकल्स, और इसी के साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो बैनेटी टेल्स, पेंटॉक्सिलेल्स और फ्रेंड्स को आरडीएल टेल्स जो होते हैं फ्रेंड्स, इन चारों की जनरल अकाउंट को हम लोग पैलियोबॉटनी के अंतर्गत बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। उसके आगे मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं तो जियोलॉजिकल यानी फ्रेंड्स क्या कि जियोलॉजिकल जो फ्रेंड्स टाइम स्केल होती है, उनके बारे में सीखेंगे। और इसी के साथ साथ मैं फ्रेंड्स आप को और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यानी कह सकते हैं कि ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन एंड टाइप ऑफ फॉसिल्स एंड स्टडी टेक्निक्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स फॉसिलाइजेशन का जो फ्रेंड्स कहते हैं जो प्रोसेस होता है, जो फ्रेंड्स उसकी क्रिया होती है, उनका जो फ्रेंड्स ब्रीफ अकाउंट होता है, उन सभी कह सकते हैं फ्रेंड्स जो उनका कैरेक्टर होता है, उन सभी के हम बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। उनके फ्रेंड्स हम के बारे में जानेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स फोसिल्स क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और फ्रेंड्स उनकी स्टडी टेक्निक्स क्या है, फ्रेंड्स किस प्रकार से हम कौन कौन से ऐसे तकनीक हैं जिनके माध्यम से फ्रेंड्स हम उसकी स्टडी को कर सकते हैं, फ्रेंड्स उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। उन सभी पॉइंट को फ्रेंड्स अपने हम पैलियोबॉटनी के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। तो आई होप आपसी को मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स ये चारों पॉइंट दिए गए हैं, इन चारों पॉइंट के जो फ्रेंड्स जनरल अकाउंट होती हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, उसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को अध्ययन करना है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि फॉसिलाइजेशन का जो फ्रेंड्स प्रोसेस होता है, और उसके फ्रेंड्स जो फॉसिल्स के जो कुछ हमारे टाइप होते हैं, उन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ जो फ्रेंड्स उनकी कुछ स्टडी टेक्निक्स भी होती हैं, उन सभी टेक्निक्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा चौथा यूनिट हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का पांचवा यूनिट कौन सा है, और पांचवा यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से पॉइंट है और कौन कौन से पॉइंट के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से चर्चा करना है। तो मैं आपसी को फ्रेंड्स बता दूं कि हम लोग का फ्रेंड्स पांचवा पॉइंट कौन सा है। तो फ्रेंड्स हम लोग का पांचवा पॉइंट है एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी होती है, जो फ्रेंड्स उनकी आकार की होती है, उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में सीखेंगे कि एंजियोस्पर्म आखिरकार क्या होते हैं, उनका फ्रेंड्स मार्फोलॉजी क्या होता है, फ्रेंड्स उनकी आकार की क्या होती है, एंड कह सकते हैं कि फ्रेंड्स मार्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, जो फ्रेंड्स हमारे जड़ होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे रूट होते हैं, उनका फ्रेंड्स मॉडिफिकेशन कह सकते हैं फ्रेंड्स वो किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, किस प्रकार से फ्रेंड्स उनका मॉडिफिकेशन होता है। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं तो स्टेम के बारे में यानी फ्रेंड्स तना के बारे में, लीफ के यानी फ्रेंड्स पत्तियों के बारे में, एंड बड जो फ्रेंड्स उनकी कुछ कलियां होती हैं, उन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो आपसे फ्रेंड्स मोटा मोटी समझ में आ रहा होगा कि एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ एंड बड, यानी कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म के मॉर्फोलॉजी को फ्रेंड्स सीखेंगे ही सीखेंगे। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो जड़ होते हैं, जो फ्रेंड्स तने होते हैं, जो फ्रेंड्स पत्तियां होती हैं, जो फ्रेंड्स कलियां होती हैं, उनका फ्रेंड्स मॉडिफिकेशन किस प्रकार से होता है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम इसी यूनिट में चर्चा करेंगे। उसके आगे मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो टाइप ऑफ कह सकते हैं कि इन्फ्लोरेंसेस, यानी फ्रेंड्स इन्फ्लोरेंसेस की जो फ्रेंड टाइप होती हैं, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो फ्रेंड्स जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर पार्ट्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, और जो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो पैलेस टेंसेशन का जो फ्रेंड्स कुछ टाइप होता है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपने हम इसी यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। और उसी के साथ मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो डिफिनीशन एंड टाइप ऑफ सीड, जो फ्रेंड्स सीड की डिफिनीशन क्या होती है, जो फ्रेंड्स बीज होते हैं जिनसे फ्रेंड्स हम लोग जिनको बोते हैं, तो उनके फ्रेंड्स डिफिनीशन क्या है। और इसी के साथ मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो जो फ्रेंड्स सीड्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, कुछ फ्रेंड्स हमारे देसी सीड्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स हमारे हाइब्रिड सीड्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स और भी कुछ हाई लेवल के सीड्स होते हैं, उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स हम अपने इसी चैप्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। तो आप आपको मोटा मोटी फ्रेंड्स ये भी समझ में आ रहा होगा कि एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में सीखेंगे, उनके फ्रेंड्स मॉर्फोलॉजी के बारे में सीखेंगे, रूट्स, स्टेम, लीफ और जो फ्रेंड्स बड होती हैं उनके फ्रेंड्स मॉडिफिकेशन को सीखेंगे, इन्फ्लोरेंसेस के टाइप को
सीखेंगे, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं तो फ्लावर्स के बारे में, फ्लावर पार्ट्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, और इसी के साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि पलस टेंसेशन के जो फ्रेंड्स कुछ टाइप होते हैं उन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोग सीखेंगे कि सीड्स क्या होते हैं, फ्रेंड्स बीज क्या होते हैं और उनके फ्रेंड्स टाइप्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स काफी सारे पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम अपने इसी यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स हम लोग का 5वां यूनिट होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का 6वां यूनिट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हम लोग का 6वां यूनिट है प्लांट एनाटॉमी, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि प्लांट जो एनाटॉमी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इस पॉइंट के अंतर्गत फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। और फ्रेंड्स इनका कह सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग अध्ययन कितने घंटों में कर लेंगे फ्रेंड्स, तो 7 घंटे के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग प्लांट एनाटॉमी को बहुत ही अच्छे तरीके से डिसॉल्व कर देंगे, फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स पढ़ लेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट हैं जिन्हें फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। यानी फ्रेंड्स जो हम लोगों का 6वां यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है प्लांट एनाटॉमी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिन्हें फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। और मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का 6 यूनिट, 7th यूनिट और जो फ्रेंड्स 8 यूनिट है, इन तीनों यूनिट से फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार बनते हैं। तो प्लीज मैं आपसे फ्रेंड्स हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सभी पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से आप को फ्रेंड्स ध्यान में रखकर कर सकते हैं कि देखना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी पॉइंट बहुत ही कर सकते हैं कि काफी हद तक फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स ध्यान देना। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट हैं जिन्हें फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो जो फ्रेंड्स प्लांट एनाटॉमी है इसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं तो फ्रेंड्स मेरिस्टेमेटिक के बारे में और कुछ जो फ्रेंड्स हमारा परमानेंट टिश्यू होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे कुछ परमानेंट ऊतक होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। उसी के साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं तो कुछ जो ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे फ्रेंड्स हम रूट के बारे में कह सकते हैं कि जड़ के बारे में, स्टेम या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि तना के बारे में, और जो फ्रेंड्स लीफ या जो फ्रेंड्स पत्तियां होती हैं उन सभी के फ्रेंड्स अपने हम इसी यूनिट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आप को बताऊं तो कुछ फ्रेंड्स हमारे एपिकल कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम होते हैं, और जो फ्रेंड्स हमारे कुछ कहते हैं कि थ्योरीज ऑन एपिकनल ऑर्गेनाइजेशन, जो फ्रेंड्स हमें कहते हैं कि एपिकनल ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्रेंड्स कुछ थ्योरीज होती हैं, जो फ्रेंड्स कुछ उनके सिद्धांत होते हैं, उनके बाद फ्रेंड्स अपने हम इसी कह सकते हैं कि यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ जो फ्रेंड्स कुछ एपिकल मेरिस्टेम होते हैं उन सभी के फ्रेंड्स अपने हम इसी यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। जो फ्रेंड्स उनकी कुछ प्राइमरी ग्रोथ भी होती है, कुछ फ्रेंड्स उनके सेकेंडरी ग्रोथ भी होते हैं, तो फ्रेंड्स उनकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं साफ तो रूट और जो फ्रेंड्स स्टेम होते हैं उन सभी के मैं फ्रेंड्स हम बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे किस प्रकार से फ्रेंड्स उनकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और इसी के साथ मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं तो कैम्बियम के बारे में, एनुअल रिंग्स के बारे में, पेरिडर्म के बारे में, और फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि एनोमैलस सेकेंडरी जो फ्रेंड्स ग्रोथ होती है, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं तो बिग्नोनिया और जो फ्रेंड्स हमारे फ्रेंड्स क्या क्या होते हैं, तो जो फ्रेंड्स बिग्नोनिया, और इसी के साथ मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं तो नाई कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो नाई कंथेसिस जो फ्रेंड्स होता है, इन दोनों की ग्रोथ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स हम लोग सीखेंगे। तो आप को फ्रेंड्स मोटा मोटी इसमें फ्रेंड्स पता चल गया होगा कि जो फ्रेंड्स प्लांट एनाटॉमी है इसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं कि जो फ्रेंड्स हमारे कुछ परमानेंट भी टिश्यू होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे कुछ प्राइमरी टिश्यू भी होते हैं, तो उन दोनों टिश्यू के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी के साथ मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं तो कुछ फ्रेंड्स हमारे कहते हैं कि फ्रेंड्स प्लांट के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो फ्रेंड्स उनके कुछ अंग होते हैं, उसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं तो जो फ्रेंड्स जड़ क्या होता है, पत्ती क्या होते हैं, तने क्या होते हैं, उन सभी के हम फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। कुछ फ्रेंड्स हमारे एपिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्रेंड्स कुछ थ्योरीज हैं जो हमारे फ्रेंड्स प्लांट के ऊपर दी गई हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स सीखेंगे। जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं जो फ्रेंड्स प्लांट होते हैं उनके फ्रेंड्स कुछ प्राइमरी ग्रोथ भी होती है, कुछ फ्रेंड्स उनकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो फ्रेंड्स जो रूट और स्टेम होती है उनकी फ्रेंड्स सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से होती है, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं तो कैम्बियम और जो फ्रेंड्स हमारे एनुअल रिंग्स, और इसी के साथ मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं तो पेरिडर्म का हम लोग एग्जांपल लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से आप को बताएंगे कि किस प्रकार से फ्रेंड्स रूट और स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। और इसी के साथ मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं कि एनामोलस जो फ्रेंड्स एनामोलस की जो फ्रेंड्स सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे बिग्नोनिया और जो फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से आते हैं, तो बिग्नोनिया आते हैं, बॉरहेविया आते हैं, और ड्रैकेनिया आते हैं, और जो फ्रेंड्स हमारे कहते हैं कि नाइकंथेसिस आते हैं। इन चारों को कह सकते हैं फ्रेंड्स हम बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स अपने हम एनोमोलस कह सकते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। तो ये काफी सारे जो फ्रेंड्स पॉइंट हैं ये काफी हद तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग मोटा मोटी बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलना, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे इनका नाम भी पहचान रहेंगे तो फ्रेंड्स अभी तो बहुत ही इतना, उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा भी करने वाले हैं।
तो ये फ्रेंड्स हम लोग का 6वां यूनिट हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का 7वां यूनिट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हम लोग का 7वां जो यूनिट है वो फ्रेंड्स है रिप्रोडक्टिव बॉटनी, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स बॉटनी जो फ्रेंड्स वनस्पत होते हैं वो किस प्रकार से फ्रेंड्स अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, किस प्रकार से फ्रेंड्स अपना वो जनन करते हैं, उनसे संबंधित फ्रेंड्स काफी सारे पॉइंट दिए गए हैं। उन सभी पॉइंट के अंतर्गत फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे। तो अपना फ्रेंड्स हम जो रिप्रोडक्टिव एक कहते हैं बॉटनी होती है, इनके अंतर्गत फ्रेंड्स देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आप को बताऊं तो फ्रेंड्स बॉटनी के रिप्रोडक्टिव कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले कह सकते हैं कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, किसके बारे में फ्रेंड्स, तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स किसके बारे में, तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो फ्रेंड्स होती है उनके फ्रेंड्स जो स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनके फ्रेंड्स जो संरचना कैसे होती है, उनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आप ही को बताऊं तो माइक्रोस्पोरेंजियस जो होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि मेगास्पोरेंजियम जो होती हैं उनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। और जो फ्रेंड्स उनकी कुछ टाइप्स होते हैं उन सभी के में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आप ही को बताऊं तो मेगास्पोरेंजियस के बारे में चर्चा करेंगे और उनके फ्रेंड्स स्ट्रक्चर और जो फ्रेंड्स उसके टाइप्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो फ्रेंड्स हमारे कुछ फीमेल कह सकते हैं फ्रेंड्स की गैमेटोफाइट्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिनेशन के जो फ्रेंड्स कुछ टाइप होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिनेशंस के जो फ्रेंड्स कुछ मेथड होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आप को बता दो जो फ्रेंड्स पॉलन ग्रेन की कह सकते हैं कि जर्मिनेशंस होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मेल ऑफ स्ट्रक्चर जो फ्रेंड्स मेल का उसमें जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर होता है उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स अपने हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं कि बॉटनी के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। तो आप सबको फ्रेंड्स कंप्लीटली फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हम लोग का रिप्रोडक्टिव बॉटनी है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले कह सकते हैं कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं और जो फ्रेंड्स हमारे माइक्रोस्पोरेंजियस होते हैं इन दोनों को फ्रेंड्स हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। जो फ्रेंड्स हमारा कहते हैं कि मेगास्पोरेंजियम और जो फ्रेंड्स होता है इनके फ्रेंड्स हम लोग स्ट्रक्चर को भी सीखेंगे, इनके फ्रेंड्स हम लोग टाइप्स को भी सीखेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का मेगास्पोरेंजियस जो होता है इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इनके फ्रेंड्स टाइप्स कैसे होते हैं, उन सभी के मैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि चर्चा करेंगे। और इसी के साथ मैं फ्रेंड्स साथी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारे कुछ फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं उनके फ्रेंड्स स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, उनके फ्रेंड्स कौन कौन से टाइप होते हैं, उन सभी के बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स, कहते हैं कि पॉलिनेशंस क्या होते हैं, उनके फ्रेंड्स टाइप क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिनेशंस के फ्रेंड्स कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन सी उनकी विधियां होती हैं, उन सभी के फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स कहते हैं कि जो पॉलन ग्रेन की जो फ्रेंड्स जर्मिनेशंस होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो फ्रेंड्स उसमें मेल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि अपने रिप्रोडक्टिव बॉटनी के अंतर्गत फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ में फ्रेंड्स और भी कुछ पॉइंट हैं जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स सभी को बताऊं तो गैमेटोफाइट के बारे में सीखेंगे, उनके फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, उनका फ्रेंड्स निषेचन किस प्रकार से होता है उनके बारे में सीखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉट जो एम्ब्रॉय होते हैं, जो फ्रेंड्स डाइकॉट और जो फ्रेंड्स मोनोकॉट एम्ब्रॉय होते हैं उनके फ्रेंड्स स्ट्रक्चर किस प्रकार से होते हैं, उनके फ्रेंड्स कसने की संरचना किस प्रकार से होती है उनके बारे में सीखेंगे। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आपको बताऊं तो इंडोस्पर्म के बारे में सीखेंगे। डबल जो फ्रेंड्स उनका कसने फर्टिलाइजेशन होता है, जो फ्रेंड्स उनमें उन लोगों में दोहरा निषेचन होता है उनके बारे में सीखेंगे। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आप को बताऊं तो एपोमिक्सिस और कह सकते हैं कि पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में कह सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो आप सबको फ्रेंड्स कंप्लीटली मोटा मोटी समझ में आ रहा होगा कि रिप्रोडक्टिव बॉटनी के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो कहते हैं कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में माइक्रो कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम और जो कह सकते हैं फ्रेंड्स की माइक्रोस्पोरो जो जेनेसिस होता है इनके फ्रेंड्स स्ट्रक्चर के बारे में, इनके फ्रेंड्स टाइप्स क्या होते हैं, इनके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फीमेल इनका कह सकते हैं कि गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं, पॉलिनेशन की टाइप क्या होते हैं, पॉलिनेशन की मेथड्स क्या होते हैं, पॉलिनेशन का जर्मिनेशन क्या होता है, उसमें फ्रेंड्स मेल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, उन सभी पॉइंट के बारे में सीखेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोग आपसे को कह सकते हैं कि गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं, उनका फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कह सकते हैं कि डाइकोट और मोनोकोट कह सकते हैं कि एम्ब्रायो की स्ट्रक्चर क्या होती है उनके बारे में। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आपसे को बताऊं तो इंडोस्पर्म के बारे में, जो फ्रेंड्स हमारा डबल कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो दोहरा निषेचन होता है उसके बारे में। और फ्रेंड्स एपोमिक्सिस और जो फ्रेंड्स पॉली एम्ब्रियोनी होती है उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपने हम इसी यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। तो आप आपसे को फ्रेंड्स मोटा मोटी समझ में आ रहा होगा
उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का जो 8वां यूनिट है, जिसका फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर कर दूं, तो ये फ्रेंड्स हम लोग का 8वां यूनिट है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग को अपने 8वें यूनिट में यानी कहते हैं फ्रेंड्स के पैलिनोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को पढ़ना है। जो फ्रेंड्स ये पॉइंट है, ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये यूनिट है, ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स आप लोग समझने का प्रयास करना। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि पैलिनोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को चर्चा करना है। तो पैलिनोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि पॉलन स्ट्रक्चर, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग पॉलन का नाम आपसे फ्रेंड्स सुना भी होगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप कोई पुष्प लेते हैं फ्रेंड्स, कोई कह सकते हैं कि पौधा लेते हैं, तो उसमें जो फ्रेंड्स पॉलन ग्रेन होती हैं, जो फ्रेंड्स उसमें से पॉलन निकलते हैं, जिनका फ्रेंड्स हम हाथ में छूने से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे हाथों में लग जाते हैं। आपसे फ्रेंड्स काफी सारे इनके कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या किए होंगे, तो प्रैक्टिकल किए भी होंगे। तो फ्रेंड्स जो पॉलन स्ट्रक्चर होती है, जो फ्रेंड्स पॉलन क्या होता है, फ्रेंड्स पॉलन स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलन की फ्रेंड्स मॉर्फोलॉजी क्या होती है, पॉलन से फ्रेंड्स एलर्जी क्या होती है, अप्लाइड कह सकते हैं कि पैलिनोलॉजी क्या होती है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। उनके फ्रेंड्स बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आपको मुख्य रूप से बताऊं तो पैलिनोलॉजी के बारे में, एरो कह सकते हैं फ्रेंड्स थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, तो प्लीज मैं आपसी को बहुत ही आराम से बताऊंगा, तभी फ्रेंड्स आपसी को समझ में आएगा कि पैलिनोलॉजी के बारे में। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आपसी को बताऊं तो एरो कह सकते हैं कि एरो पैलिनोलॉजी के बारे में, फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी के बारे में, और रोल इन टेक्सो कह सकते हैं कि टेक्सोनोमिक सेबेंडेंसेस के बारे में। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स काफी हार्ड नाम है और इनको फ्रेंड्स कहने में हो सकता है फ्रेंड्स थोड़ा बहुत आपसी को डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन फ्रेंड्स हम धीरे धीरे इनका उच्चारण करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपसी को मैं फ्रेंड्स समझा भी दूंगा। तो कह सकते हैं कि पैलिनोलॉजी के बारे में, एरो पैलिनोलॉजी के बारे में, फॉरेंसिक कह सकते हैं कि पैलिनोलॉजी के बारे में, इन तीनों पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और फ्रेंड टेक्सोनोमिक जो फ्रेंड्स हमारे सेबेंडेंसेस होते हैं, इनके फ्रेंड्स रोल क्या होता है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। तो आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा कि पैलिनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में, उनके फ्रेंड्स मॉर्फोलॉजी के बारे में, उनके फ्रेंड्स उनसे एनर्जी क्या होती है, उनसे फ्रेंड्स उनकी अप्लाइड पैलिनोलॉजी क्या होती है, और जो फ्रेंड्स हमारे तीन के तीनों जो फ्रेंड्स टॉपिक हैं इनके बारे में, और फ्रेंड्स कहते हैं कि टेक्सोनोमिक सेंटेंस की फ्रेंड्स रोल क्या होती है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग को अपने थ्योरी क्लास के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करना है। और जो फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि इसे 7 घंटे के अंदर फ्रेंड्स कंप्लीटली बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आपसे को फ्रेंड्स मोटा मोटी समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हम लोग का क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग का थ्योरी क्लास था, जिसका फ्रेंड्स नाम क्या था, तो जिसका फ्रेंड्स नाम था फ्रेंड्स क्या नाम था, तो जिनका फ्रेंड्स नाम था आर्कियोगोनिड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैं आपसे को बताऊं तो मोटा मोटी फ्रेंड्स आपको कितने सारी यूनिट्स पढ़नी थी, तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर 7 यूनिट पढ़ने थे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला यूनिट है वो फ्रेंड्स कौन सा था, तो देन फ्रेंड्स हमारा वो कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू आर्कियोगोनिड्स एंड ब्रायोफाइट्स का। इसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपसे को बता दिया कि कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड यूनिट था टेरिडोफाइट्स, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड यूनिट था जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ यूनिट था पैलियोबॉटनी। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का 5वां यूनिट कौन सा था, तो देन फ्रेंड्स हम लोग का 5वां यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट ना, मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा इसे सेट कर दूं। तो देन फ्रेंड्स हम लोग का 5वां यूनिट था एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का 6वां यूनिट था प्लांट एनाटॉमी। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का 7वां यूनिट था रिप्रोडक्टिव बॉटनी। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का 8वां यूनिट कौन था, तो देन फ्रेंड्स हम लोग का 8वां यूनिट था पैलिनोलॉजी। यानी कह सकते हैं कि इन 8 यूनिट के बारे में हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स अध्ययन करना है। और मैं फ्रेंड्स आपको इन सभी पॉइंट के अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट हैं उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपसे को जो फ्रेंड्स थ्योरी क्लास थी इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन सी पॉइंट पढ़ने थी उन सभी को फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपने फ्रेंड्स सीख लिया होगा कि कौन कौन से कह सकते हैं कि चैप्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स कितने कितने पॉइंट को पढ़ने हैं, और फ्रेंड्स कितने सारे चैप्टर या कितने सारे यूनिट कह सकते हैं कि हम लोग को अपने थ्योरी क्लास के अंतर्गत फ्रेंड्स पढ़ना। आई होप आपसी को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख में या समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपने प्रैक्टिकल क्लास को भी देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल क्लास के अंतर्गत फ्रेंड्स कितने सारे यूनिट दिए गए हैं और उन यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट को हम लोग को कसने के अध्ययन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग फटाफट उसे भी देख लेते हैं। देन फ्रेंड्स हम लोग का जो फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हम लोग का सेकंड सेमेस्टर था, जिसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स आपको बता दिया कि जो फ्रेंड्स हम लोग का थ्योरी क्लास था उसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को 8 यूनिट पढ़ना है, जबकि जो फ्रेंड्स हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है लैंड प्लांट आर्किटेक्चर। अब इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग सीखते हैं कि इस प्रैक्टिकल क्लास के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को कितने सारे यूनिट के क्रेडिट कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल करने हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि फ्रेंड्स हम लोग को अपने थ्योरी क्लास में फ्रेंड्स कितने क्रेडिट मिलने हैं, तो 4 क्रेडिट
क्रेडिट मिलने हैं और फ्रेंड्स हम लोग को अपने प्रैक्टिकल क्लास में 2 क्रेडिट मिलने हैं और कुल मिलाकर फ्रेंड्स 6 क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन कम से कम फ्रेंड्स आपको 4 क्रेडिट या 5 क्रेडिट हर हाल में ही लाने होंगे। तो आई होप आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा लैंड प्लांट आर्किटेक्चर है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को कितने सारे यूनिट के प्रैक्टिकल भी करने हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से देखना कि जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या कि लैंड प्लांट जो फ्रेंड्स आर्किटेक्चर है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स कितने सारे यूनिट दिए गए हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिकल के। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स ये हमारा पहला यूनिट हो गया जिसका फ्रेंड्स नाम है ब्रायोफाइट्स। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का सेकंड यूनिट कौन सा है। तो सेकंड यूनिट है फ्रेंड्स टेरिडोफाइट्स। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का तीसरा यूनिट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हम लोग का जो तीसरा यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है जिम्नोस्पर्म। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि हमारा चौथा यूनिट कौन सा है। तो फ्रेंड्स हम लोग का चौथा यूनिट है पैलियोबॉटनी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम लोग का पांचवा यूनिट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हम लोग का पांचवा यूनिट है एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का छठवां यूनिट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसे सेट कर दूं। तो देन फ्रेंड्स हम लोग का जो छठवां यूनिट है उसका फ्रेंड्स नाम क्या है। तो फ्रेंड्स उसका नाम है प्लांट एनाटॉमी। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा सातवां यूनिट कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा सातवां यूनिट है रिप्रोडक्टिव बॉटनी। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का आठवां यूनिट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हम लोग का जो आठवां यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है कमर्शियल यूजेस एंड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। यानी कह सकते हैं कि 8 यूनिट का फ्रेंड्स हम लोग को अपने थ्योरी क्लास अंतर्गत फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स उन सभी का थ्योरी भी लेना है और इसी के साथ जो फ्रेंड्स हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास था जिसका फ्रेंड्स नाम है लैंड प्लांट आर्किटेक्चर। इसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं तो 8 यूनिट का फ्रेंड्स हम लोग को प्रैक्टिकल भी करना है। अब मैं फ्रेंड्स हर एक पॉइंट को तो फ्रेंड्स बता नहीं सकता क्योंकि फ्रेंड्स इसमें काफी सारे जो प्रैक्टिकल होते हैं फ्रेंड्स अलग अलग जो फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी होते हैं उन्हीं के हिसाब से फ्रेंड्स इसमें कराए जाते हैं। काफी सारे फ्रेंड्स जो प्रैक्टिकल होते हैं ये फ्रेंड्स कुछ इनमें से करना चाहते हैं तो करते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो प्रैक्टिकल होता है वो फ्रेंड्स काफी अपने तरीके से लिखाते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स देखना चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा इसे जूम कर दूं और फ्रेंड्स काफी सारे पॉइंट के फ्रेंड्स यहाँ पर आवश्यकता तो है नहीं। तो हम आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत फ्रेंड्स ये इतने सारे पॉइंट हैं। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इन सभी पॉइंट के बारे में यानी कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इन सभी पॉइंट के बारे में जो फ्रेंड्स यहां से यहां तक कह सकते हैं दिए गए हैं इन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको बताऊं आप लोग फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोग का जो सेकंड यूनिट है जिसका मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो फ्रेंड्स सेकंड यूनिट के अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो किन के बारे में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हम लोग को अपना प्रैक्टिकल करना है। तो जो फ्रेंड टेरिडोफाइट्स है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम इन पॉइंट का कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या करना है तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं फ्रेंड्स इन पॉइंट का प्रैक्टिकल करते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का तीसरा यूनिट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हम लोग का जो तीसरा यूनिट है जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो फ्रेंड्स किन के बारे में हम लोग को प्रैक्टिकल करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए जैसे फ्रेंड्स साइकास एफिडेरिया थंजा क्या होती हैं इनके फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्या होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को अध्ययन करना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोग का चौथा यूनिट होता है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है। तो जिसका फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि नाम फ्रेंड्स क्या है तो जिनका फ्रेंड्स नाम है पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी के अंतर्गत फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि इन पॉइंट का हम लोग को फ्रेंड्स प्रैक्टिकल करना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम लोग का पांचवा यूनिट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हम लोग का जो पांचवा यूनिट है इसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं तो जो फ्रेंड्स हमारे कुछ ये पॉइंट है यानी फ्रेंड्स 8 पॉइंट दिए गए हैं इन सभी पॉइंट का अध्ययन कर सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग को अपने पांचवें यूनिट के अंतर्गत करना है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का छठवां यूनिट कौन सा है। देन फ्रेंड्स आपसे भी यहाँ पर समझने का प्रयास करना आपसी को फ्रेंड्स मोटा मोटी समझ में आ भी रहा होगा। तो देन फ्रेंड्स जो हम लोग का छठवां यूनिट है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को कौन कौन से पॉइंट के बारे में चर्चा करना है। तो इसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो इन जो फ्रेंड्स पॉइंट दिए गए इन सभी पॉइंट का फ्रेंड्स हम लोग को प्रैक्टिकल करना है। और उसके आगे जो फ्रेंड्स हम लोग का सातवां यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है रिप्रोडक्टिव बॉटनी इसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो फ्रेंड्स हमारे 8 मिनी यूनिट दिए गए हैं इन सभी मिनी यूनिट का फ्रेंड्स हम लोग को प्रैक्टिकल करना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोग का लास्ट यूनिट यानी फ्रेंड्स जो 8वां यूनिट है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को कौन कौन से पार्ट का फ्रेंड्स प्रैक्टिकल करना है। तो कह सकते हैं कि कमर्शियल यूजेस एंड जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो फ्रेंड्स हम लोग का चैप्टर है इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स 4 मिनी पॉइंट है इन सभी का फ्रेंड्स हम लोग को फ्रेंड्स क्या करना है तो प्रैक्टिकल भी करना है। तो फ्रेंड्स आपसे को आई होप समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स की कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपसे देख रहे होंगे फ्रेंड्स की थ्योरी क्लास से ज्यादा फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास ही आपसे को नजर आ रहे होंगे। यानी कह सकते हैं कि हम लोग जितना घंटा का चले फ्रेंड्स थ्योरी क्लास भी लें और उससे कई कम कर सकते हैं कि फ्रेंड्स उससे कम यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि उससे हम यानी फ्रेंड्स उससे हम कहीं ना कहीं फ्रेंड्स थोड़ा सा भी कम करते हैं तो हम लोग फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं ले पाएंगे। तो हम लोग को फ्रेंड्स जितना घंटा कह सकते हैं फ्रेंड्स थ्योरी क्लास भी लेना होगा उससे फ्रेंड्स कहीं कह सकते हैं कि 1 घंटा कम भी नहीं कर सकते हैं कि हम लोग को प्रैक्टिकल क्लास यानी कह सकते हैं कि थ्योरी क्लास और फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से लेना होगा। तभी फ्रेंड्स हम लोग दोनों में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मार्क्स को फ्रेंड्स क्या कर पाएंगे तो अचीव कर पाएंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको फ्रेंड्स जो हम लोग का सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का था मैंने फ्रेंड्स जो समझाने का प्रयास किया है कि जो फ्रेंड्स हम लोग का थ्योरी क्लास था
जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स 8 यूनिट का हम लोग को थ्योरी भी करना है, और जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास था इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को 8 यूनिट का प्रैक्टिकल भी करना है। और जो फ्रेंड्स हम लोग का जो फ्रेंड्स 8 यूनिट था इनके अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट हैं, मैंने उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास भी किया है। और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपने वीडियो के लास्ट तक आपसे बने रहे होंगे, तो आपसे को जरूर से जरूर फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आपसी को समझ में आ गया हो, और फ्रेंड्स अपने केमिस्ट्री का भी कैसे फ्रेंड्स सिलेबस याद आपसे समझना चाहते हैं तो ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपसे भी उसमें भी समझ सकते हैं। उसको अपने फ्रेंड्स और भी अच्छे से अच्छे सरल भाषा में मैंने फ्रेंड्स आपसे समझाया है, तो मैं फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आपसे फ्रेंड्स उसे भी समझ सकते हैं। जिन जिन कैसे फ्रेंड्स हमारे छात्रों ने जिन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं समझा तो प्लीज उसे भी समझ सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा बहुत ही अच्छा लगा हो, या फ्रेंड्स आपको लगा हो फ्रेंड्स कि आपके अगले कैसे थे कि जो टीचर हैं या जो फ्रेंड्स आपके अगले सर हैं उन्होंने फ्रेंड्स कुछ मेहनत थोड़ा बहुत भी किया हो, तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को कर सकते हैं कि आपने सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, और प्लीज वीडियो को जरूर से जरूर फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक वीडियो में बनाने में कह सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स हार्डवर्क लगना है। काफी बार कहते हैं फ्रेंड्स कि काफी बार बहुत सारे कह सकते हैं कि पानी पीकर किसी तरीके से फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट कह सकते हैं कि सिलेबस के पार्ट में फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।